भैंस को चारा देना पड़ता है, खेती का काम रुक जाता है। देखिए, हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री ऐसी भी हुई जो कहती थी कि मेरे जाने के बाद देश का क्या होगा। उनके बाद भी लगभग दर्जन भर प्रधानमंत्री हो चुके होंगे, देश अच्छे से ही चल रहा है। अणु परमाणु में गति चल रही है। हम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, हम नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। पर जिसको हम अपना प्राणनाथ कहते हैं, प्राण प्रति प्राणेश्वर, प्राणवल्लभ, प्राण का आधार कहते हैं, जिसके बिना काम चलना ही नहीं होता है, उसके बगैर हम काम चला रहे हैं और उसी को ध्यान नहीं दे पा रहे और सोचते हैं कि साल में एक बार शरद पूर्णिमा में पन्ना जी जाकर के डांडिया कर लेने से जागनी रास हो जाएगी। तो ये संभव नहीं है। इसके लिए तो हमें ब्रज की जैसी ही तैयारी करनी पड़ेगी, ब्रज के जैसा ही समर्पण करना पड़ेगा। ब्रज में वह एकाग्रता थी, केंद्र बिंदु में पूर्ण रूप से राज्य थे, इसीलिए 52 दिन तक बात नहीं हुई तो विरह हुआ। विरह भी ऐसे थोड़ी हो जाता है। हम ट्रेन में आए या विभिन्न संसाधनों से यहाँ तक पहुंचे हैं, मान लीजिए कि कोई सुंदर साथ फ्लाइट से आया है या ट्रेन से आया है, आपकी बगल में कोई बैठा हुआ था, आप उतर गए खजुराहो रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में या सतना में कहीं भी उतरे, दूसरा व्यक्ति जो आपके बाजू में बैठा हुआ था वो भी उतर गया, अपने गंतव्य की तरफ बढ़ा, उसके जाने का दुख हुआ आपको? नहीं होगा। क्यों होगा दुख? दुख तो तब होता है जब उससे जान पहचान या लगाव हो और उससे जुदाई हो। हमें राज्य से प्रेम ही नहीं है तो वियोग का दुख कैसे हो सकता है? वियोग का दुख तो तब होता है जब प्रेम हो। ब्रजमंडल में प्रेम था, लगाव था, इसलिए वियोग का दुख हुआ। वही दुख विरह बन करके 52 दिन तक हमें परेशान करता रहा और दुख जब विरह की चरम अवस्था तक पहुंच गया तो उसके बाद बांसुरी बजाते ही ऐसा हुआ कि जैसे गुब्बारा है पानी से भरा हुआ, उसमें पिन कर दिया हो किसी ने, तुरंत फट पड़ा और हम पहुंच गए योग माया के ब्रह्मांड में। आज क्या हो रहा है? आज सिर्फ पिन नहीं हो रहा है, आज तो ड्रिलिंग की जा रही है, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ड्रिलिंग कर रहे हैं ना, तब तो एक बांसुरी बजी थी। सोचिए कि 350 साल से लगातार यदि चुभोया जा रहा हो तो उसको ड्रिलिंग ही कहेंगे ना, दिन रात, और उसके बावजूद भी ये बैलून फटने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो इसीलिए हम केवल यदि ये सोचें कि नाच लेने मात्र से, ढोलक की थाप पर कूद लेने मात्र से जागनी रास हमारी सफल हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए तो सबसे पहले हमें पहचान करनी पड़ेगी। आज चूंकि अंतिम दिन का कार्यक्रम है और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक के जितने भी विषय हमने सुने वो सभी एक दूसरे के पूरक थे। हमने ब्रह्मवाणी की महिमा सुनी, हमें चितवनी की महिमा सुनी, हमने प्राणनाथ जी की महिमा सुनी, पहचान सुनी। ब्रह्मवाणी की महिमा ये है कि ब्रह्मवाणी से प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होती है। प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान जब हम करते हैं तो हमें उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और वही प्रेम जब अपनी चरम अवस्था तक पहुंचता है तो उसके प्रति विरह आना शुरू होता है। फिर हम क्या कहते हैं? दुख थे विरह उपजे, विरहे प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तो नहचे मिलिए हक। इस चौपाई के आधार पर कई बार सुंदर साथ को ये प्रश्न भी उत्पन्न होता होगा कि यहाँ तो पहले दुख की, विरह की बात की, फिर प्रेम इश्क की बात की, पहले दुख आता है कि प्रेम आता है? देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले यदि प्रेम होगा ही नहीं तो उससे वियोग होने का दुख नहीं हो सकता, और दुख नहीं होगा तो प्रेम अपनी चरम अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मवाणी पढ़ करके हम राज्य के स्वरूप की पहचान करें, जिससे प्रेम करना है। कल की चर्चा में भी हमने सुना और कल भी मैंने कहा था कि जिससे प्रेम करना है उसकी पहचान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी पहचान करें और पहचान करके उसके प्रति उससे प्रेम करें। पहचान होगी तो